अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हाद एंड वेलकम बैक टू द चैनल फिटलेक वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जो न्यूबीज़ करते हैं। अब न्यूबीज़ से मेरा क्या मतलब है, ऐसे लोग जो जिम में नए आते हैं या बहुत अरसे बाद आते हैं और वो पर्सनल ट्रेनर्स को अफोर्ड नहीं करने चाहते या नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये पता नहीं होता उनको जिम आके करना क्या है। अब उनकी एज कुछ भी हो, 15 साल हो, 30 साल हो, 45 साल हो या 60 साल हो। तो ये कुछ 5 गलतियाँ हैं जिस पर हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये इस एक्सरसाइज से क्या होता है? बाइसेप बनते हैं। ये आप मुझे बता देंगे ये क्या होता है इससे? ज़रा मैं भी चाहता हूँ, ज़रा मुझे बता दें। आप एक्सरसाइज करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है। आपका गोल क्या है? गोल मतलब मतलब आप एक्सरसाइज करने क्यों आए हैं? स्मार्ट होना है बस। ये तो कोई गोल ही नहीं हुआ ना। आप क्या सोच के आए एक्सरसाइज करने जिम में? जिम में एक्सरसाइज करने के लिए आता है ना। किस तरह की एक्सरसाइज करनी है? क्योंकि आपने मुझसे पूछा एक्सरसाइज करा दो, मुझे पता तो हो कि आपका गोल क्या है। एक्सरसाइज करनी है मुझे। यार ये कोई गोल थोड़ी है। नहीं यार। सबसे पहली गलती ये है कि जब भी बंदा आता है या कोई भी ख़वातीन और हज़रात आते हैं जिम में, तो उनको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए अपने गोल के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इश्यूज़ यहीं आते हैं। आपको बिग होना है, आपको लीन होना है, आपको बिग एंड लीन दोनों होना है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपको एंड्योरेंस बिल्ड करनी है, आपको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी है, आपको किसी कंपटीशन के लिए लड़ना है। ये बहुत सारे गोल्स हैं जिसके मुताबिक आपका वर्कआउट प्लान होगा, या आपका कोच प्लान करेगा, या आप रिसर्च करेंगे अपना गोल प्लान करने के लिए। आपके रेपिटेशन रेंज उसके मुताबिक होंगे कि आपको 15 से 20 रेपिटेशन की रेंज में काम करना है, 5 से 10 रेपिटेशन में काम करना है, या 8 से 12 रेपिटेशन की रेंज में काम करना है, क्योंकि डिफरेंट रेपिटेशन रेंज है जो आपके डिफरेंट गोल्स को हिट करते हैं। ये क्या कर रहे हो? आपने तो कहा था कि लेग्स लगानी है। लेग्स लगाने, स्क्वाट्स लगाने हैं। आओ शाबाश, जल्दी आओ। नहीं मुझे नहीं लगाना। आपसे कहा है स्क्वाट्स लगाने, तो स्क्वाट्स लगाने हैं। इसमें भी तो लेग्स ट्रेन हो रहे हैं। ये आइसोलेशन मूव है, हमें कंपाउंड मूव्स करना है, ज़्यादा फैट लूज करना है, मसल बिल्ड करना है, नहीं करना है। आओ इधर, स्क्वाट्स करेंगे। अब ये जो आपने सिनेरियो देखा, ये बेसिकली इंडिकेशन है दूसरे पॉइंट की तरफ। होता क्या है कि लोग अक्सर जब भी जिम आते हैं तो वो एक्सरसाइजेस करते हैं, उस तरह की ट्रेनिंग करते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हैं। वो बहुत लाइट वेट्स उठा के, या लाइट वेट्स नहीं भी हैवी वेट्स उठा के अपनी फेवरेट एक्सरसाइज करते हैं। फेवरेट एक्सरसाइज होने का मतलब ये है वो ऑलरेडी आपके कंफर्ट जोन में है। देखें, एक बात याद रखें, आपके जिस्म के 3 बड़े मसल ग्रुप्स हैं। सबसे बड़ी आपकी टांगें, सही है, आपके लेग्स, इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स मोर देन 50% ऑफ योर बॉडी। आपकी बैक, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके ट्रैप से लेके आपके लोअर बैक तक ये बहुत बड़ा बॉडी पार्ट है। और तीसरी चीज़ आपका चेस्ट। ये बिग थ्रीज कहलाते हैं। आपको इन बिग थ्रीज के लिए कंपाउंड मूवमेंट्स करनी है, जैसे कि लेग्स के लिए स्क्वाट्स हो गए, आपके आरडीएल्स हो गए, रोमेनियन डेडलिफ्ट्स हो गए, बेंच प्रेसेस हो गई, हॉरिजॉन्टल पुश हो गया, वर्टिकल पुश हो गया, जिसमें ओवरहेड प्रेसेस भी होते हैं जो आपके शोल्डर्स पे भी काम करते हैं। तीसरी चीज़ आ गई आपके बैक, जिसको हम विंग्स भी कहते हैं, जो लैट्स होते हैं। तो लैट पुल डाउन हो गए, पुलअप्स हो गए, डेडलिफ्ट्स हो गए, रोइंग हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म की। ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो कि बहुत सारे मसल्स पे काम करके बहुत सारा फ़ैट आपका लूज़ करने में हेल्प करती हैं, और आपको स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपकी मसल डेफिनेशन को भी रिटेन करने में हेल्प करती हैं। आए पुलअप करेंगे, शाबाश, पुलअप। लैट पुल डाउन ना लगा ले। आपसे कहा पुलअप करें, क्यों पुलअप क्यों नहीं कर सकते? लैट पुल डाउन भी तो वही सेम काम ही कर रही है। पुलअप नहीं होती ना आपसे? नहीं मुझसे नहीं होती। ज़िंदगी में आज तक नहीं हुई, नहीं हुई बोलो। आगे पूरी ज़िंदगी नहीं करनी? क्या जवाब दें मुझे, करनी है नहीं करनी है? नहीं, इरादा तो यही है कि लैट पुल डाउन। नहीं, लैट पुल डाउन से नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिस आज शुरू होगी, जब कहीं जाके आप 1 साल बाद पूरी पुलअप लगा सकेंगे। ठीक है। आए, आई हेल्प यू। ये जो गलती आपने देखी, ये मेजरली, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग करते हैं, और ये मैं अगर आपको बोलूँ बड़े आसान अल्फाज में, तो ये गुनाह कबीरा है। हमेशा याद रखें कि बहुत ज़बरदस्त एथलीट्स जो दुनिया में जितने भी पाए जाते हैं ना, वो एक चीज़ में बहुत डोमिनेट करते हैं, वो है बॉडी वेट एक्सरसाइज में डोमिनेशन। पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें उनको वेट्स नहीं चाहिए होते, उनकी अपनी बॉडी इस काबिल होती है। इफ़ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट, ये कहा था एक अजीम हस्ती ने जो नाइकी के को फाउंडर भी रह चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी जिम आएँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिम में आपको मशीन्स, ट्रेडमिल्स, डम्बल्स, बारबेल्स ही यूज़ करनी है, और आपके लिए गुनाह है कि अगर आप पुशअप्स करना शुरू कर देंगे या पुलअप्स करना शुरू कर देंगे। पुलअप्स आर वेरी नेसेसरी, ठीक है, वो आपके पूरे ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए बहुत बेहतरीन है। पुशअप्स आपके सर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक आपको पूरा इन्वॉल्व करती है, और आपके पूरे फैट लॉस में और मसल कॉम्पोजिशन बेहतर करने में हेल्प करती है। इसी तरह आपके स्क्वाट्स भी आपको इसी तरह हेल्प करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि ये ट्रेनिंग पैटर्न्स हैं, अगर आप इस पर ट्रेन करेंगे तो आप दुनिया में कहीं भी हो, जिम हो या ना हो, आप हमेशा अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेस को डोमिनेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ बॉय, कितने सेकंड हो गए? पूरे 5 मिनट कर लिया आपके भाई ने। 5 मिनट कर लिया? हाँ, क्या उखाड़ लिया 5 मिनट करके? क्या मतलब? अब अगले साइड में ना ये 20 केजी की प्लेट रखूँगा तुम्हारी कमर पर, फिर करके दिखाना 5 मिनट। बहुत ज़्यादा टाइम है ना तेरे पास। ये जो सिनेरियो था ये रियल लाइफ सिनेरियो है और लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वर्कआउट्स करते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक करते हैं। देखें, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, आजकल के हालात में, आजकल की वर्क लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं है जिम जाने का, वर्कआउट करने का, लेकिन फिर भी वो 2-2 घंटे के लिए तैयार रहते हैं वर्कआउट करने के, जबकि 30 से 45 मिनट के अंदर अच्छा वर्कआउट हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा एक मिसिंग एलिमेंट जो है ना, जो आप सब करते हैं, वो है इंटेंसिटी की कमी। ये जो वर्ड है इंटेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने वर्कआउट्स में इंटेंसिटी डालनी है ताकि आप एफिशिएंट हो जाएं। देखें, जिस तरह बिजनेस काम करते हैं ना, कम से कम कॉस्ट में कम से कम रिसोर्सेज लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेते हैं, उसी तरह आपको कम से कम टाइम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अपने वर्कआउट से लेनी है। तो हमेशा याद रखें, योर वर्कआउट्स हैव टू बी एफिशिएंट एंड यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ऑन लॉन्गर वर्कआउट्स एनी मोर। उस्ताद जी आज क्या लगाना है? आज पुश करेंगे। क्या मतलब पुश? तुम कैसे लगाते थे, क्या करते थे तुम? मंडे को चेस्ट मारता था, ट्यूसडे को बैक मारता था, वेंसडे को थाई मारता था मैं। अच्छा, ऐसे करता था। तो जो रिजल्ट्स तुझे चाहिए जब भी तो आज तक नहीं मिले तुझे। क्या मतलब हुआ इसका? ये लास्ट गलती नहीं थी, ये लास्ट बहुत सारी गलतियों में से एक गलती थी, क्योंकि भाई साहब ने कहा कि आज मैं चेस्ट मारूंगा, आज मैं विंग्स मारूंगा, या आज मैं बाइसेप्स लगाऊंगा। देखिए, हमेशा याद रखें, ये कहलाता है ब्रो स्प्लिट। ये बेसिकली आया है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से। बॉडी बिल्डर्स परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स पे होते हैं जिससे उनके प्रोटीन सिंथेसिस इज़ टेकन केयर ऑफ। ये फिर किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप ब्रो स्प्लिट करते हैं, आपने मंडे को चेस्ट लगाया, अब आप अगले मंडे को चेस्ट लगाएंगे, तो उसका मतलब है कि आपने बीच की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो दी हैं जिसमें आप अपने चेस्ट को दोबारा स्टिमुलेट कर सकते थे, दोबारा ग्रो करने के मौके थे आपके पास। इसी तरह हमेशा देखें, याद रखें कि आप फुल बॉडी स्प्लिट्स कर सकते हैं। आप अपने स्प्लिट्स को चेंज करें, अपने ट्रेनिंग स्प्लिट्स को चेंज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो मैं मेजरली पुश पुल लेग्स करता हूँ। पुश में बेसिकली क्या आता है, पुश में आपका चेस्ट, आपके शोल्डर्स और आपके ट्राइसेप आ गए, ये सारी पुश मूवमेंट्स हैं। पुल में क्या आता है, पुल में आपके पूरी बैक आती है, आपका बाइसेप आता है और आपके हैमस्ट्रिंग्स आते हैं, क्योंकि यू आर एक्चुअली पुलिंग इट। ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा लेग्स होते हैं। लेग्स में आपके पास लोअर बॉडी जो भी है, काफ्स हो गए, हैमस्ट्रिंग्स हो गए, ग्लूट्स हो गए, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। और सबसे पहली बात तो ये कि लोगों को यही नहीं पता होता कि वो एक्सरसाइज कर किस लिए रहे हैं, वो दे आर जस्ट गोइंग थ्रू मोशंस। तो एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग, एक्सरसाइज के स्प्लिट्स, ट्रेनिंग के स्प्लिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको हमेशा याद रखना चाहिए और इस पर खास तवज्जो देनी चाहिए। सो ये वो 5 गलतियाँ थी, बल्कि 50 या 500 या 5000 में से कुछ 5 गलतियाँ थीं जो मेरे जहन में आई और मैंने कहा इस पर आपसे बात करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपको पहले से इन बातों का पता था और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता होना चाहिए, तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा इस वीडियो को, कंटेंट को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और मुझे अपनी राय से आगाह करते रहिएगा ताकि बेहतर से बेहतर क्वालिटी कंटेंट आपके लिए हम लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।